Hello students, today we are going to start exercise 6.4 from the NCERT book. इसका बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था. एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एक थ्योरम थी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 6.4. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF and their areas be respectively 64 cm square and 21 cm square. If EF equal to 15.4 cm, find the value of BC. हमें BC साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो हमने थ्योरम पढ़ी थी लास्ट, वो क्या कहती है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स. यानी कि जो रेशियो होगा एरिया का वो किसके इक्वल होगा? स्क्वायर ऑफ द साइड्स. उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा. तो यहाँ पे हमें एरियाज गिवन है एंड जो एक साइड है वो गिवन है. सेकंड साइड हमें फाइंड आउट करनी है. इसके लिए देन हम कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे भाई? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो यहाँ से उसी थ्योरम का यूज करके हम करते हैं, क्योंकि जो ट्रायंगल है ABC वो किसके सिमिलर गिवन है? ट्रायंगल DEF के. तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. तो वी नो दैट सिमिलर ट्रायंगल के लिए टू कंडीशंस होती है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होता है. लेकिन यहाँ पे तो हमें एरियाज गिवन है, देन एरिया वाली थ्योरम का यूज करेंगे हम. टू ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा? स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट the ratio of areas of two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा. देन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल होगा? ये AB बाई D का होल स्क्वायर, BC बाई EF का होल स्क्वायर या AC बाई DF का होल स्क्वायर, इसी के इक्वल होगा. बट हमारे पास साइड्स किसकी गिवन है? हमें गिवन है EF की वैल्यू फाइंड द BC. यानी कि ये रिलेशन यहाँ से लेके चलेंगे BC बाई EF का होल स्क्वायर. एरियाज ऑफ ABC किसके इक्वल है? ABC का एरिया 64 है, उसका कितना है? DEF का 121. 64 अपॉन 121 इक्वल टू BC कितनी है? 15.4 अपॉन EF का होल स्क्वायर. देन ये जो 64 अपॉन 121 है ये किसका होल स्क्वायर होता है? 64 8 का, 121 11 का, यानी कि 8 अपॉन 11 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 15.4 अपॉन में EF का होल स्क्वायर. अब होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन जो इस साइड होती है वो कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेंगे. तो किस में लेंगे? इसको ओनली पॉजिटिव टर्म में. देन 8 अपॉन 11 किसके इक्वल आ गया? 15.4 अपॉन EF साइड. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे? EF की. 8 इंटू में EF किसके इक्वल आ गया? 15.4 इंटू में 11. नाउ EF की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. 15.4 इंटू में 11 अपॉन में 8. इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट, EF की वैल्यू आएगी हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर. EF की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 11.2 सेंटीमीटर. ठीक है ना? तो यही हमें इसके अंदर BC, हमने इसको यहाँ पे BC की जगह पे 15.4 रख दिया, लेकिन ये किसकी वैल्यू थी? ये तो इसकी थी ना EF की. तो यहाँ पे लिखना है हमें, बाय मिस्टेक इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने. तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी 11.2. तो यहाँ पे हम BC लिखते हैं एज इट इज, क्योंकि ऊपर क्या है BC फाइंड आउट करना है. EF की वैल्यू है 15.4.
अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो BC अपॉन 15.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 15.4 इक्वल टू 11 इंटू में BC। लेकिन अब हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन 11 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में अपॉन में 11, इसको सोल्व करेंगे तब हमारे पास वैल्यू आएगी 11.2 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू क्या आएगी, 11.2 सेंटीमीटर। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट। सिंपली हमने क्या किया है, उस थ्योरम का यूज किया है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल हो गया। इनमें से हमें एक साइड गिवन थी EF, तो ये रिलेशन लेके चलेंगे कि ये एरिया किसके इक्वल होगा, इसके। दोनों का एरियाज गिवन था, एक साइड गिवन थी, देन इजिली हम थर्ड साइड यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कितनी आ गई, BC की वैल्यू 11.2 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड। Diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O if AB equal to twice of CD. Find the ratio of the areas of triangles AOB and triangle COD. यानी कि हमें ट्रेपीजियम गिवन है ABCD, ये हमने ट्रेपीजियम बना लिया यहाँ पे ABCD। इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। एक रिलेशन हमें गिवन है कि AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। फाइंड द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अगर यहाँ से हमें दोनों जो ट्रायंगल है इनका एरियाज का रेशियो लेना है, वो हमें पता है थ्योरम से किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो यहाँ से पहले हम वो क्या होनी चाहिए, उसके लिए दोनों ट्रायंगल क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अगर हमारा जो रेशियो है एरियाज का वो साइड के स्क्वायर के इक्वल है, देन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है उसमें कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में हमें क्या दिखाना होगा, वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। तो यहाँ पे हम गिवन में लिखते हैं कि गिवन में क्या है, गिवन ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AB किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ CD। नाउ टू प्रूव में क्या करना है हमें, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ये हमें प्रूव करना है, ये किसके इक्वल आएगा, इसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ टू प्रूव में नहीं, ये तो प्रूव नहीं करना, नहीं इसकी सिंपली वैल्यू हमें निकालनी है। तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। नाउ प्रूफ करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या क्या इक्वल है स्टूडेंट, यहाँ से AOB ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड क्या है, AB पैरेलल टू CD है, तो मींस एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AB पैरेलल टू क्या था, CD। अगर लाइंस हमारी पैरेलल होती है देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। किससे हो गया, बाई AA क्राइटेरिया। ठीक है, इससे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। अब सिमिलर ट्रायंगल का जो एरियाज होता है, हमें तो एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD किसके इक्वल होगा, ये AB, क्योंकि हमारे पास AB और CD में रिलेशन है तो AB वाली साइड लेके चल रहे हैं। AB अपॉन में CD किसके, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है ना, रेशियो ऑफ द एरिया जो टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स, मींस AB बाई CD का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, 2CD अपॉन में क्या है, CD इसका क्या है, होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 4 अपॉन में 1। सो एरियाज का जो रेशियो है AOB अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 4/1।
किसके इक्वल आ गया यहाँ से, ये 4/1। यही हमें इसका एरिया रेशियो का एरियाज फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। इन गिवन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। BC क्या है, इनका सेम बेस है दोनों ट्रायंगल्स का। AD इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट O। शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन में DO। इस साइड के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन लेके चलेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें इसमें क्या चाहिए, हाइट। हाइट के लिए हम क्या लेंगे, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये मैंने D ले लिया, D पॉइंट तो था, यहाँ पे M ले लेते हैं। अब यहाँ से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को मान लिया मैंने N पॉइंट, ठीक है। दोनों पे परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट जो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है, सॉरी हाइट, यहाँ से हाइट के लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल बनी है AOM एंड ट्रायंगल DON, इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स का रेशियो होता है सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, AM/DN किसके इक्वल हो जाएगा, OA/OD के, ठीक है। फिर हम एरियाज का फॉर्मूला लगा के उसमें AM/DN आएगा, उसकी जगह पे रख सकते हैं AO/DO। तो फर्स्टली हमें क्या करना होगा, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON को सिमिलर प्रूव करना होगा। यहाँ पे लिखती हूं मैं, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON। तो इसमें क्या क्या इक्वल है, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOM किसके इक्वल होगा, एंगल DON के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड में क्या हो जाएगा, एंगल M और एंगल N दोनों क्या है, 90 ईच। एंगल M इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 90 ईच। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रायंगल AOM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DON। हेंस AM साइड अपॉन में क्या करेंगे हम, DN किसके इक्वल हो जाएगा, ये OA अपॉन में DO, इसके इक्वल हो गया। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। बट हमें शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC किसके इक्वल, AO/DO। तो ABC का एरिया क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से ABC हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BC, हाइट क्या है AM, हाफ इंटू BC इंटू AM। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC क्या हो जाएगा, BC दोनों का सेम बेस है, हाफ इंटू BC इंटू इसकी हाइट क्या हो जाएगी DN। तो यहाँ से देखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन DBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू ABC का बेस BC है और हाइट है AM अपॉन में हाफ इंटू BC इंटू इसकी जो हाइट है वो कितनी है DN। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया, AM/DN। बट वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO/DO। तो यहाँ से AM/DN के इक्वल आ गया, बट AM/DN किसके इक्वल है, AO/DO। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, from equation first we can say that area of triangle ABC upon area of triangle DBC किसके इक्वल आ गया, यहाँ से ये AM/DN को फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, AO/DO। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, हेंस प्रूव। बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, एक बार फिर से देखो हमने क्या किया है, ABCD, यहाँ से ABC एंड DBC टू ट्रायंगल थे जिनका सेम बेस था BC, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की है AM, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कंस्ट्रक्शन में AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DN परपेंडिकुलर ऑन BC। कंस्ट्रक्शन में इसको लिख देंगे। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। इन ट्रायंगल AOM ट्रायंगल DON दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल M और N दोनों क्या है 90। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर होते ही AM/DN किसके इक्वल हो गया, AO/DO। बट हमें तो एरियाज निकालना था, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, ये किसके इक्वल आ गया, AM/DN। बट AM/DN फर्स्ट इक्वेशन से किसके इक्वल है, AO/DO, हेंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फोर्थ, if the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent। हमें एरियाज गिवन है टू सिमिलर ट्रायंगल की, एक तो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है एंड उनका जो एरियाज है वो इक्वल गिवन है, और प्रूव क्या करना है हमें, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से हम गिवन लिखते हैं स्टार्टिंग में, कोई भी ट्रायंगल मान लेते हैं ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के, ये तो हमें गिवन है यहाँ से। नाउ टू प्रूव में क्या करना है, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होगा DEF की। नाउ प्रूफ देखते हैं, we know that the ratio of areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। तो यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं, we know that the ratio of areas of two similar triangle is equal to the square of ratio of their corresponding side, square of ratio of their corresponding sides, साइड्स के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल हो जाएगा, AB बाई DE का होल स्क्वायर, BC बाई EF का होल स्क्वायर, AC बाई DF का होल स्क्वायर, इसके इक्वल ही होगा ना। नाउ दोनों का एरियाज हमें इक्वल गिवन है, तो यहाँ से एरियाज क्या है, हमें इक्वल गिवन है, तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, इसकी जगह पे DEF रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। सो ये तो 1 बन जाएगी, ये साइड 1 इक्वल टू AB बाई DE का होल स्क्वायर, BC बाई EF का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, ये AC बाई DF का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसके इक्वल पुट करेंगे हम 1 के, तो यहाँ से AB बाई DE का होल स्क्वायर किसके इक्वल रख सकते हैं हम, 1 के। सिमिलरली यहाँ से BC बाई EF भी किसके इक्वल रख देंगे, 1 के। AC बाई DF भी किसके इक्वल रख देंगे, यहाँ से 1 के। तो यहाँ से स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये साइड है तो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। देन AB साइड किसके इक्वल आ गई, DE के। यहाँ से BC साइड किसके इक्वल आ गई, EF के। यहाँ से AC साइड किसके इक्वल आ गई, DF की। नाउ तीनों साइड्स ट्रायंगल की क्या है, इक्वल है। देन वी कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये AB किसके इक्वल है, DE के, BC किसके इक्वल है, EF के, एंड AC किसके इक्वल है, DF के। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, DEF। ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट बाई SSS। सिंपली हमने क्या किया है, इस थ्योरम का यूज किया है। जो रेशियो होता है वो स्क्वायर ऑफ दी साइड्स के जो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये तो एरिया इक्वल है, तो ये तो 1 बन गया। अब हर को हम 1 के इक्वल पुट करेंगे, देन जो साइड्स है AB DE के इक्वल आ गई, BC EF के, एंड AC किसके इक्वल आ गई, DF के। अगर तीनों साइड्स ट्रायंगल की क्या हो, इक्वल हो, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th। DEF आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of areas of triangle DEF and triangle ABC। हमें ट्रायंगल ABC गिवन है और DEF क्या है, इनके मिड पॉइंट्स। ये ट्रायंगल ले ली मैंने ABC, DEF किसके मिड पॉइंट है, AB BC D, और ये E किसका मिड पॉइंट है, BC का, और ये है हमारी F। ये ट्रायंगल बन गई ना, यहां से DEF।
डी ई एफ, डी इसका मिड पॉइंट है ए बी का, और ई बी सी का, और ये एफ ए सी का। तो यहाँ से हमें क्या गिवन है, ओनली ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसके अंदर डी एफ क्या है, इसके मिड पॉइंट। तो गिवन में लिख सकते हैं हम, इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। क्या है ये, इसके मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट, ये डी और ई इनके मिड पॉइंट है, डी की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगी, एंड जो डी एफ की लेंथ है वो हाफ ऑफ बी सी हो जाएगी, एंड ई एफ की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ ए बी हो जाएगी। क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। मिड पॉइंट थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ रखी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो डी एफ की लेंथ होगी ना, वो किससे हाफ हो जाएगी स्टूडेंट, हाफ ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। इसकी लेंथ की क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। सिमिलरली यहां से क्या हो जाएगा, जो डी है वो किसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी, एंड ई एफ है वो किसका हाफ हो जाएगा, यहाँ से हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहां से हम कर सकते हैं ना, डी एफ बाई में बी सी, डी एफ बाई में बी सी किसके इक्वल आ गया रेशियो, यहाँ से डी एफ बाई बी सी रेशियो 1/2 के, डी बाई ए सी इधर आ जाएगा तो ये भी किसके इक्वल 1/2 के, एंड ई एफ अपॉन ए बी भी किसके इक्वल आ गया 1/2 के। यानी कि रेशियो ऑफ साइड्स का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल आ गया, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो ट्रायंगल यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एफ ई किसके सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल हमारी, यहाँ से डी एफ अपॉन में बी सी, यानी कि बी सी ए के, डी एफ अपॉन बी सी, और यहाँ से ई एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी, तो इसको हम सी भी ऐसे लिख सकते हैं ए बी, एंड डी ई अपॉन में क्या हो गया, ए सी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ से क्या होगी स्टूडेंट, हमारी सिमिलर आ गई। नेमिंग हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग देनी है कि जैसे हमारी साइड्स का रेशियो आया है, जैसे डी एफ है, डी एफ के अपॉन में बी सी आना चाहिए, डी एफ अपॉन में क्या आ गया, बी सी, फिर ई एफ अपॉन में क्या आ गया, ए बी, फिर डी ई अपॉन में क्या आ गया, ए सी, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और वी नो दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, हमें तो इनका एरियाज का रेशियो बताना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से किसके इक्वल होगा, किसी भी एक साइड्स का स्क्वायर ले सकते हैं हम। मान लेते हैं कि डी एफ अपॉन में मैंने बी सी का ले लिया, इसके होल स्क्वायर के इक्वल होगा। डी एफ अपॉन में बी सी की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया 1/4। सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी एफ ई अपॉन सी बी ए किसके इक्वल आ गया 1/4, यानी कि 1:4 के। तो हमें यही इसके अंदर फाइंड आउट करना था। हमने किसका यूज किया है यहाँ पे, मिड पॉइंट थ्योरम का 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो इसकी ये डी एफ इसके पैरेलल है बी सी के, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी किससे, बी सी की लेंथ से। सिमिलरली यहाँ पे डी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ ए सी, एंड जो ई एफ है वो किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ से हाफ ऑफ ए बी के। तो यहाँ से मैं इसको इधर लेके आया, इधर ये सारी साइड्स 1/2 के इक्वल आ गई, यानी कि इनका जो रेशियो है साइड्स का वो इक्वल आ गया। देन वी कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स होता है। देन 1/2 का स्क्वायर किया तो ये किसके इक्वल आ गया 1/4 के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th।
प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग मीडियन। टू ट्रायंगल्स हमें सिमिलर गिवन है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं एंड डी ई एफ, टू मीडियन ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, यहाँ से इसका मीडियन ले लिया मैंने ए पी, इसका ले लिया मैंने डी क्यू, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग मीडियन, यानी कि ए पी अपॉन डी क्यू का होल स्क्वायर के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से गिवन में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। नाउ टू प्रूव में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके इक्वल करना है, यहाँ से जो ए पी बाई डी क्यू का होल स्क्वायर, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। नाउ प्रूफ में देखते हैं हम, प्रूफ में क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो हमें पता है एक थ्योरम है, जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, सिंस रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। ये रीजन हमें यहाँ पे लिखना है, इस थ्योरम को लिखना है, इसी का यूज करके ही तो हम आगे सोल्व करेंगे। स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके इक्वल आ गए, यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर। बट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर यहाँ से हमारा ए बी बाई डी किसके इक्वल आ जाए, ए पी बाई डी क्यू का होल स्क्वायर, अगर इसके इक्वल आ जाए देन हमें यही तो प्रूव करना है। लेकिन ये कब आएगा, ए बी बाई डी साइड अगर हमारी किसके इक्वल आ जाए, ए बी बाई डी क्यू के, ये कब आएगी, व्हेन ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई क्यू। तो यहाँ से लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, किसके सिमिलर है, डी ई एफ की, देन ऑल साइड्स क्या होंगी इसकी इक्वल, ए बी बाई डी किसके इक्वल होगा, ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, ये मीडियन है, इसको बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि बी पी इक्वल टू पी सी है, तो इसको ट्वाइस ऑफ बी पी लिख सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ बी पी, इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ई क्यू, किसको लिख देंगे हम, ये बी सी बाई ई एफ को, टू से टू कैंसिल, यानी कि ए बी बाई डी साइड किसके इक्वल आ गई, बी पी बाई ई क्यू के, ए बी बाई डी साइड आ गई हमारी बी पी बाई ई क्यू की। नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी ई क्यू में, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी ई क्यू क्या क्या है इक्वल, एक तो रेशियो इक्वल है हमारे पास, ए बी बाई डी किसके इक्वल है, बी पी बाई ई क्यू की। नाउ सेकंड में क्या है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल्स ऑफ कोरस्पोंडिंग, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ से ये क्या होगी, दोनों ट्रायंगल्स यहाँ से हमारी सिमिलर होगी, ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई क्यू, हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ए बी बाई डी साइड किसके इक्वल आ गई, ए पी बाई डी क्यू के। सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होगा, सो वी कैन से दैट ए बी बाई डी इक्वल टू ए पी बाई डी क्यू। तो यहाँ पे उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में ए बी बाई डी की जगह पे क्या रख सकते हैं, ए पी बाई डी क्यू। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई क्यू डी ई एफ, ये किसके इक्वल था, ए बी बाई डी का होल स्क्वायर, लेकिन ए बी बाई डी किसके इक्वल आ गया, ए पी बाई डी क्यू का होल स्क्वायर।
तो यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग मीडियन। मीडियन क्या था? एपी एंड डीक्यू। सो एपी अपॉन डीक्यू का होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। हमने कैसे किया है? उस थ्योरम का यूज किया है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो ये हो गया यहाँ से। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर प्रूव कर देंगे, क्योंकि ए बी बाई डी साइड अगर हम दिखा दें ए पी बाई डी क्यू के इक्वल, देन यहाँ से ए बी बाई डी की जगह पे इजिली क्या पुट कर सकते हैं? ए पी बाई डी क्यू। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर होगी। ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ था। तो यहाँ से बी सी बाई ई एफ को लिख सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ बी पी है ये। मीडियन इसको बाइसेक्ट करेगा, ट्वाइस ऑफ बी पी अपॉन ट्वाइस ऑफ ई क्यू। तो यहाँ से ये साइड्स इक्वल हो गई एंड बी एंगल किसके इक्वल हो गया? ए के। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर होते ही ए बी बाई डी किसके इक्वल आ गया? ए पी बाई डी क्यू। और उठा के ए बी बाई डी की जगह पे यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया? ए पी बाई डी क्यू का होल स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th। Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to the half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड एक उसकी जो डायगोनल है उसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ से हम पहले स्क्वायर बनाते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी मैंने एक इसकी साइड्स पे ये बना दिया, ये ट्रायंगल। अब एक ये इसका डायगोनल है, इसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। ये क्यू मान लिया मैंने, ठीक है। साइड ऑफ द स्क्वायर ए मान लेते हैं, ये भी ए, ये भी ए, तो ये क्या हो जाएगी? √2a, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वायर है। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? √2a। देन ए सी का स्क्वायर क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर। ए सी आ गया हमारा √2a, ठीक है, ये आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमें क्या बताना है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा किससे? इस ट्रायंगल के एरिया से जो इसकी डायगोनल पे बनी हुई है। तो यहाँ पे हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएडी या एपीडी कह सकते हैं अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूएसी, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? यहाँ से किसके इक्वल होता है? ये आपस में दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देन ऑल एंगल्स आर क्या है इनके? 60 डिग्री। ये एंगल्स यहाँ पे क्या होगा? 60 डिग्री। दूसरा एंगल भी क्या होगा? 60 बाई ए क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर क्या होगी? सिमिलर। तो यहाँ से ए डी बाई क्यू सी क्या आ गया? यहाँ से ए डी बाई में ए सी क्यू कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ए डी बाई ए सी का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर हम ए क्यू सी कह दो इसको, ए पी डी अपॉन ए क्यू सी। देन ए डी बाई ए सी का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम रीजन में लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए क्यू सी बाई ए क्राइटेरिया। कैसे है ये इक्वल? क्योंकि ईच एंगल इज 60 डिग्री। हर एंगल हमारा 60 का है। देन ये किसके इक्वल हो जाएगा? उस थ्योरम से स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड। देन ए डी बाई ए सी का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी? ये हमारी स्क्वायर की साइड है। स्क्वायर की साइड चारों क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये साइड हमारी क्या आ गई? ए। एंड ए सी साइड क्या है हमारी? √2a। देन यहाँ पे पुट कर देंगे हम a अपॉन में √2a का होल स्क्वायर। ए से ए क्या हो गया? कैंसिल। 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी क्या हो गया? ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीडी किसके इक्वल आ गया? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी। यही तो प्रूव करना था ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल पे तो ए क्यू सी बनी हुई है और साइड पे क्या बनी हुई है? ए पी डी। यानी कि ए पी डी ट्रायंगल हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी के इक्वल आ गया। यही हमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th।
ABC and BD are two equilateral triangle such that D is the midpoint of BC. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BD, इनका रेशियो निकालना है हमें एरियाज का। तो यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड्स को हम मान सकते हैं ना, लेट साइड्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू C। ये कितना मान लिया मैंने, A। D किसका मिड पॉइंट है, BC का। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर ये इसका मिड पॉइंट है देन जो BD की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ BC। BC कितना है, A, यानी कि हाफ ऑफ A। तो यहाँ से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोनों, तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों क्या हो गए यहाँ से सिमिलर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDE। दीज आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हो गई ये, दीज आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देन दोनों ट्रायंगल क्या होगी हमारी, सिमिलर होगी बाय ए क्राइटेरिया। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके इक्वल आ गया, AB अपॉन में BD का होल स्क्वायर। किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। AB किसके इक्वल है, A के। BD किसके इक्वल है, हाफ ऑफ A के। इसका क्या हो गया, स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा, 2/1 का होल स्क्वायर यानी कि 4/1 में 1। रेशियो कितना आ गया हमारा, 4:1। C इज द राइट ऑप्शन। ये हमें MCQ गिवन था तो इसको सोल्व कर दिया हमने कि टू ट्रायंगल्स दोनों इक्विलेटरल है तो सिमिलर है, देन साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होगा, और जो रेशियो ऑफ एरिया जो टू सिमिलर ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। AB हमने मान लिया A, देन D इसका मिड पॉइंट था तो BD लेंथ क्या होगी, हाफ ऑफ A। तो यहाँ से रेशियो आ गया दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का 4:1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Areas of these triangle are in the ratio. हमें साइड का रेशियो गिवन है और एरियाज का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। बट वी नो दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ the ratio of areas of two similar triangle, क्या है, two similar triangle is equal to the square of ratio of their corresponding side। साइड्स के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग साइड्स। सो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, तो यहाँ पे ABC और DE मान लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल होगा, AB बाई DE का होल स्क्वायर इक्वल टू BC बाई EF का होल स्क्वायर इक्वल टू AC बाई DF का होल स्क्वायर। तो यहाँ से साइड्स का रेशियो हमें गिवन है 4:9, तो 4/9 का होल स्क्वायर कर देंगे। साइड्स का ही रेशियो गिवन है 16/81। सो रेशियो इज 16:81। नाउ D इज द राइट ऑप्शन। D कौन सा है, राइट ऑप्शन। सिंपली हमने इस थ्योरम का यूज किया है कि जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड। तो डायरेक्ट हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर 16/81। सो D इज द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 6.4। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी की एक्सरसाइज 6.5 एंड उसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहले वो करेंगे देन एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स एवरीवन।